समय सारणी प्राप्त हो जाएगी कि वर्ग 3 के सभी साथियों को किस समय वेरिफिकेशन कराना है, किस समय मेरिट आएगी, वेटिंग आएगी और उसके बाद कब आपका दस्तावेज वेरिफिकेशन कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें आप सभी को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, जिसमें 2 खबर जरूरी हैं आप सभी के लिए। जो कैंडिडेट अभी क्वालिफाइड में हैं या जिनकी मार्कशीट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ये आपकी कल भोपाल से खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें इन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 18,500 पदों के लिए 17 नवंबर से शुरू प्रक्रिया की जाएगी। न्यूनतम आयु को लेकर के असमंजस बना हुआ है। अभी न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 होने से हजारों पात्र मेरिट से बाहर हो जाएंगे। ये न्यूनतम आयु सीमा है। अब पात्र अभ्यर्थी बाहर होंगे, इसका कारण क्योंकि शुरू से ये चीज सामने आई थी और ये सभी को पता भी था कि यहाँ पर जो है वो आप सभी के लिए 21 वर्ष की कॉमन रहेगी। इस चीज को आपको पहले से समझना जरूरी था। अब यहाँ पर समझ लीजिए इस चीज को कि क्या इन्होंने कहा है। आपको देखना है, लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 17 नवंबर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसमें 18,500 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में अब तक माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो डिप्लोमा है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन या DLED, इसका द्वितीय वर्ष का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब ऐसे में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए पात्र अभ्यर्थी परेशान हैं। वहीं उम्र को लेकर के भी अभ्यर्थियों में जो है परेशानी हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में 18 वर्ष की उम्र दर्शाया गया था और अब काउंसलिंग में न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष बताई जा रही है। इससे हजारों पात्र अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, न्यूनतम आयु सीमा जो 18 वर्ष बताई जा रही थी उस समय, वो इसलिए थी, देखो उस चीज को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञापन के समय सरकार या विभाग सभी सोचते हैं। बाकी देखो वो PEB का था फार्मूला और ये है आपके ट्राइबल का और DPI का। तो कोई शिक्षा विभाग 19 या 20 वर्ष के शिक्षक को यहाँ पर प्राथमिक तौर पर नियुक्त नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने जो अपनी निर्देशिका बनाई हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरिट आप लोगों का जो हम विज्ञापन जारी करेंगे, जो कि 30 अक्टूबर को जारी होगा, उस तारीख तक आपको 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी ने जो डिग्री या डिप्लोमा किया है उसके तीनों सत्र कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि ट्राइबल और DPI वो होता है, वो अपनी तरीके से इस बात को निर्णय करता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं 2018 में आपको समझ लेना चाहिए था कि सरकार 21 वर्ष ही मानेगी, तो आपको उस समय फॉर्म ही नहीं भरना था। अब PEB ने जो फॉर्मूला अपनाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरा लिए हैं, अब उसके बाद ऐसा किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसमें कोई बीच का रास्ता आगे चल के निकलता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अभ्यर्थी होंगे जो अच्छे अंकों के साथ पास किए गए हैं, बाकी वो बाहर हो सकते हैं। आगे आप देख लीजिए, अब मैंने आपको जो लिखा हुआ है कि 75 नंबर वालों को यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस बात को जरा समझना है आप सभी को। अब देखिए, जिनका B.Ed D.Ed का नहीं मिला है तो इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो B.Ed की मार्कशीट फाइनल ईयर की नहीं है, वो आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल की गलती की वजह से नहीं है या कमियों की वजह से नहीं है, तो DPI सीधा कॉन्टेक्ट करेगा और हो सकता है कि आपको इसमें सहूलियत मिलेगी, आपको समय मिलेगा कि जिन बच्चों के पास में इस सत्र की B.Ed की मार्कशीट नहीं है, वो बिना B.Ed की मार्कशीट जो 2nd सेम की है या 1st सेम की है उसको अपलोड कर दीजिए, या प्रक्रिया को थोड़ा सा लेट शुरू कर सकते हैं। जो भी होगा वो आपको नवंबर के पहले सप्ताह तक पता चल जाएगा। तो जिनके पास अभी भी मार्कशीट नहीं आई है B.Ed की तो आप D.Ed की, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाएंगे। वो विभाग की कमी है तो वो उसको ठीक करेगा। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग कि अनुकंपा वालों को प्राथमिकता यहाँ पे मिलने वाली है। तो देखिए 2020 में और 21 में कोविड-19 में असमय बहुत से साथियों की यहाँ पर इसमें कमियों के दौरान कह सकते हैं निधन हुआ है, जिसके चलते अनुकंपा नियुक्ति वर्ग 2 और वर्ग 1 में भी कराई गई थी और अब वर्ग 3 में भी बात कही जा रही है कि देखिए कहीं ना कहीं अनुकंपा जो नियुक्ति होती है वो ज्यादातर वर्ग 1 में तो नहीं होगी, वर्ग 2 में ही हुई थी, ज्यादातर 3rd ग्रेड के एग्जामों में कराई जाती है। तो अब सरकार जो है यहाँ पर वर्ग 3 में भी अनुकंपा नियुक्ति रखेगी, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आप सोचेंगे कि कट ऑफ कम जाएगा या बढ़ जाएगा। देखिए अब इसमें ज्यादातर बच्चे या ज्यादातर साथी रहेंगे, कम से कम वो आंकड़ा रहता है 1000-1500 रुपये, 1000-1500 बच्चे ही रहेंगे इसमें, 1500 बच्चे। तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो भी बच्चे आपके क्वालिफाइड बच्चे माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको तब यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा जब उन्होंने क्वालिफाइड मार्क्स प्राप्त किए होंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए ऑनलाइन परीक्षा भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू की जा रही है। भर्ती में पहली प्राथमिकता अनुकंपा नियुक्ति वालों को दी जाएगी। लोक शिक्षा संचालनालय अर्थात DPI
के अधिकारियों के मुताबिक अन्य भर्ती की तरह मेरिट सूची का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, प्रक्रिया शुरू होते ही क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। आगे देखिए, अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार आईटीआई के लागू होने के बाद डीएड और बीएड के साथ ही पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। आरटीआई 2010 में लागू हुआ था। उसके बाद से प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा नहीं होने के कारण 2000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो लंबित हैं। इनकी नियुक्तियां सारी प्रक्रिया जो है हो चुकी हैं और 17 नवंबर से जो है आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 7,429 पद और वहीं जनजातीय विभाग में 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसिलिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। आगे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि आरटीआई के तहत भर्ती परीक्षा अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिकारियों ने बताया कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में यह बदलाव शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया है। आरटीआई के तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास बीएड और डीएड की डिग्री होना अनिवार्य है, साथ ही पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। अब यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि यदि आपकी अनुकंपा नियुक्ति होनी है और यदि आप रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 75% नंबर लाना जरूरी रहेगा। अब प्राथमिकता सिर्फ उनको ही देखिए इसीलिए दी जाएगी क्योंकि सरकार का हमेशा से कोशिश यही रहती है कि इनके पास क्वालिफाइड मार्क्स होना जरूरी है, बाकी दस्तावेज कंप्लीट होना जरूरी है। तो ऐसे कुछ 1000 बच्चे होंगे, 1000 1500 बच्चे होंगे जो अनुकंपा नियुक्तियों में जाएंगे, तो इससे आपके कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बात जरूर है कि बैकलॉग के जो पद सरकार कह रही है 2020 की शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 में कराए गए हैं, उसी तरीके से वर्ग 3 में भी बैकलॉग के पद पूरे 100% संभावना है जुड़ेंगे। तो अब वो बैकलॉग के पद यहाँ यदि जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाएगा, ना कि बढ़ के जाएगा। तो करीबन 4 से 5,000 पदों की संभावना है कि बैकलॉग के पद जोड़े जाएंगे, जैसे कि वर्ग 1 में जोड़े गए हैं और वर्ग 2 में भी जोड़े गए हैं। तो वर्ग 3 में यदि 4 से 5,000 बैकलॉग पद जोड़े जाते हैं तो एसटी और एससी के साथियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ जो मेरिट बनेगी वो उसमें भी अच्छे बच्चों को ज़्यादातर मौका मिलने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एक खबर और आई आप में से अभी साथी देखिए, फिलहाल अभी एमपीपीबी हम कह सकते हैं डीपीआई के माध्यम से, डीपीआई के माध्यम से अभी तक आपकी कोई भी प्रक्रिया को कंटिन्यू नहीं कराया जा रहा है। इस बात को समझना है। अब होगा क्या कि 30 अक्टूबर को आपके आगे निर्देश या हो सकता है रोस्टर संबंधी अपडेट आ जाए। नवंबर के पहले सप्ताह में आप सभी से प्रोफाइलों का वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। उस प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसको लेकर के मैं एक तमाम वीडियो आप सभी के बीच ला चुका हूं। अब आपको आवश्यकता है कि उनके बीच क्या क्या सावधानी आपको रखनी होगी। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि पोर्टल पे अपडेट क्या आया है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जा रहे हैं उसमें से है आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डीएड किया है या बीएड किया है उनके सभी सेमेस्टरों की मार्कशीट। इसके बाद लिखा हुआ है चौथे बिंदु पर कि आपने अंडर ग्रेजुएशन भी किया है तो उसके भी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट। इसमें लिखा हुआ है कि इस सोशल साइंस जो कि बच्चे साथी करते हैं, इसके साथ लिखा हुआ है कि इसके साथ जो ऑल ईयर सेमेस्टर, इसमें लिखा हुआ है आपकी हिंदी। साथ ही साथ आपका कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो वो एमपी डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, इन सबको आपको प्रारूप में यहाँ पर दर्शाना है। कितनी कॉपी हो जाएंगे, पेज कितने हो जाएंगे, इस हिसाब से आपको यहाँ पर ये अपडेट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जरूरत है आप सभी के लिए एक अपडेट जो है वो ये आया है दोस्तों कि इन मार्कशीट में, जैसे सपोज करिए किसी के पास 10वीं की मार्कशीट में उसका नाम जो है वो आ रहा है रुचिन, समझिएगा इस चीज को। अब किसी का नाम रुचिन है, रुचिन कुमार पटेल है या रुचिन कुमार साहू है, रुचिन कुमार साहू। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि रुचिन कुमार साहू है और 12वीं की मार्कशीट में जो है उनका केवल रुचिन साहू है, तो ये जो कुमार का वास्तविकता है या इस तरीके से पापा के नाम में कोई समस्या है, तो जब इस तरीके से कोई नाम संबंधी समस्या आपके पास आ रही है तो उसका समाधान जो है अब तात्कालिक तौर पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि विभाग में जब इस चीज़ को आप अपडेट करने के लिए भेजेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सरकार ने क्या किया है कि डीपीआई ने कहा है कि आप एक शपथ प्रमाण पत्र बनवा लीजिए।